प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इसी से जुड़ी ये तस्वीर प्रधानमंत्री की, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि योजनाओं की सौगात देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कृषि योजना का शुभारंभ करेंगे और इसी के तहत 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि योजनाओं की सौगात देंगे। और देखिए, यहां पर किसानों के साथ मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर फिलहाल आपके स्क्रीन पर है। किसानों को आज केंद्र से डबल सौगात, दालों का उत्पादन 350 लाख टन और ICAR दलहन के लिए बनाएगी हाइब्रिड बीज और इसी के साथ साथ ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी किसानों के लिए कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और एक बार फिर से देखिए कि बड़ी सौगात किसानों को मिलेगी 42,000 करोड़ की सौगात और केंद्र सरकार एक बड़ा ऐलान इसे लेकर कर रही है। योजनाओं को दिवाली गिफ्ट, आप देखिए कि किसानों को इन योजनाओं के जरिए दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर किसानों के साथ मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बड़ी सौगात किसानों को प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। कई मेगा योजनाएं इसमें शामिल हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल यहां पर किसानों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, पीएम धन धान्य कृषि योजना जो कि 24,000 करोड़ रुपए, यानी कि इस कार्यक्रम की मुख्य योजना पीएम धन धान्य कृषि योजना भी है, जिसका जो कुल लागत का हम जिक्र करें तो इसमें 24,000 करोड़ रुपए है। और इसका उद्देश्य यह है कि कृषि उत्पादकता को किस तरह से बढ़ावा मिले, फसलों का विविधीकरण को बढ़ावा देने, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने और पंचायत और प्रखंड स्तर पर भंडारण सुविधाओं में सुधार करना इसका लक्ष्य है। इसमें इन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है। साथ ही 100 चयनित जिलों में सिंचाई की व्यवस्था और ऋण सुविधा को भी सुलभ इसके जरिए बनाने की कोशिश है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहाँ किसानों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। खेती में किस तरह से उन्हें अगर कोई दिक्कत आ रही है, किस तरह से वो किसानी खेती करते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पीएम नरेंद्र मोदी आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन और इसी के साथ साथ कई योजना जिसका शुभारंभ करेंगे और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की ये पूरी सौगात है जो किसानों के हित की सौगात कही जा रही है। इसमें पीएम धन धान्य कृषि योजना है, इसके अलावा आत्मनिर्भरता मिशन दलहन योजना भी इसमें शामिल है कि किसानों को कैसे उनके हाथों को मजबूत किया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच है, जिसको लेकर के आज दिल्ली में ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये विशेष जो आयोजन है ये आयोजित किया गया है। और इससे पूरे आयोजन की अगर बात करें तो अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करते भी नजर आएंगे तस्वीरों में। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि भारत की अगर हम बात करें, भारत के किसानों की बात करें, तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी संभाली है, लगातार किसानों के हित के लिए वो फैसले लेते नजर आ रहे हैं। चाहे किसानों के खाते में सीधे तौर पर जो पैसे भेजने की बात हो, इसके अलावा खाद बीज पर सब्सिडी देने की बात हो, लगातार किसानों के हित में सरकार ने फैसले लिए हैं। दूसरा, इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कृषि आत्मनिर्भरता और किसान कल्याण, इसके साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, ये भी सरकार की प्रतिबद्धता है। इस कार्यक्रम की मुख्य योजना है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसमें कुल 24,000 करोड़ रुपए जो है वो आज देश के किसानों के हित में दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दलहन और की अगर हम बात करें, उसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसको कैसे भारत में और मजबूत करना है, इस पर फिलहाल
फोकस किया जाएगा। कुल 100 ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जहां पर सिंचाई के लिए बड़ी समस्याएं होती थी। उन हिस्सों पर विशेष फोकस सरकार का रहेगा, उनको वहां किसानों को और सौगात दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर से आए कुछ ऐसे किसान हैं जिनके साथ वो बातचीत भी करेंगे, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में, डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दलहन की, तो भारत के अंदर अगर हम दलहन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो 24% का जो पूरा हिस्सा है दलहन का, वो अपना कंट्रीब्यूट करता है इस पूरे भारत के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें दलहन उत्पादन वाले जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, फिर राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। तो ये वो राज्य हैं जो दलहन की उत्पादन को सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में ये स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि अब जो बाकी के और राज्य हैं जो थोड़ा कमजोर हैं कृषि क्षेत्र में, जहां पर अभी पानी की सब बुनियादी जो दिक्कतें हैं किसानों को, इसके अलावा जो बीज है, हाइब्रिड बीज की हम बात करते हैं, वो सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना, उसकी सुगमता किसानों तक और तरलता को बना करके रखना ताकि उनको आसानी से उपलब्ध हो पाए। ऐसी तमाम जो परेशानियां पहले किसानों को होती थी, अब फिलहाल पीएम धन धान्य योजना की अगर बात करें, दलहन योजना की बात करें, इसके बाद से ये परेशानियां भी दूर होते नजर आएंगी। जाहिर तौर पर परेशानियां दूर होती नजर आएगी और लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से किसानों के हित में काम करते नजर आए। और अगर आज का जिक्र करें तो पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसका उद्देश्य यही होगा कि किसान जो है वो एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहेंगे। और जाहिर तौर पर ये बताता है गौरव कि किस तरह से किसानों के हित में लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पहले जहां किसान सिर्फ एक या दो फसल पे ही निर्भर रहते थे, और खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बिहार जैसे राज्य की बात करें, महाराष्ट्र में हमने देखा बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर लेते थे, सूखा पड़ता था। ये तमाम वो पहलू थे जिनको अब प्रधानमंत्री ने दुरुस्त किया है, और इसका असर ये रहा है कि किसान अब आत्मनिर्भर बना है। और आत्मनिर्भर अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इसमें तकनीक भी शामिल हुई। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में ड्रोन के माध्यम से कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा ड्रोन से ही सिंचाई या फिर हम फसलों पे छिड़काव की बात करें, कीटनाशकों की बात करें, तो इसको तकनीक के तौर पर किसानों के हाथ मजबूत किए सरकार ने। ड्रोन भी सब्सिडी पर किसानों को दिए गए। पशुपालन की बात करें, किसान सीधे तौर पर पशुपालन से जुड़ा, जहां पर अगर आप पशु रखते हैं तो उस पर भी सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से। मत्स्य पालन भी एक बड़ा व्यापार के तौर पर हम देख रहे हैं भारत के अंदर। जो किसान हैं वो अपने किसानी के साथ साथ मत्स्य पालन के काम से भी जुड़े हुए हैं। और आज इस पूरे कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं, प्राकृतिक खेती मिशन से जुड़े जो किसान यहाँ पर मौजूद है इस पूरे कार्यक्रम में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करेंगे, उनको प्रमाण पत्र भी देंगे और उनके अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जानकारी लेंगे। और अगर हम इस पूरे परियोजनाओं की बात करें, जो कि आज सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं होंगी, इसमें बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बनाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम किसानों की बात करें तो जो उनके पास पशु हैं बड़े पैमाने पर हैं, तो उनके लिए एक विशेष सुविधा इस ऐसे कृत्रिम गर्भाधान बनते तो ये एक विशेष सुविधा उनके लिए हो जाएगी। इसके अलावा असम भी इसमें शामिल है, असम को भी सौगात मिल रही है। आईवीएफ प्रयोगशाला जो है वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत असम में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मेहसाणा, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र बनाया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर पैकेजिंग का जो कारोबार है, खास करके अगर हम दूध के पैकेजिंग की बात करें, जो पाउडर वाला दूध है वो बड़े पैमाने पर हम दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इस योजना से भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उनका जो डेयरी सेक्टर है वो चल रहा है। तो प्रधानमंत्री का फोकस होगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिले। इसके अलावा तेजपुर में मछली चारा संयंत्र यानी कि मत्स्य संपदा योजना जो महत्वपूर्ण है, ये इसमें शामिल है। तो आज कुल हम कहें तो 40,000 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और इसमें निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं आत्मनिर्भरता मिशन, दलहन योजना की बात करें या फिर पीएम धन धान्य कृषि योजना की बात करें, ये दोनों ही योजनाएं किसानों के हित की योजनाएं हैं। और आज एक कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन योजनाओं की सौगात जो देश के किसानों को देते नजर आएंगे।
बिल्कुल गौरव, फिलहाल जो तस्वीरें आ रही स्क्रीन पर सबसे पहले वो दर्शकों को बता दें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और थोड़ी देर में सर्टिफिकेट का वितरण भी करेंगे, जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी गौरव ने भी किया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत प्रमाणित हुए किसानों को सर्टिफिकेट बांटेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम एक और जिसमें शामिल होंगी और सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी, जिसमें 1000 किसान उत्पादक संगठनों 50 लाख किसानों की सदस्यता इसमें शामिल है और इनमें से 1100 एफपीओज ने 2024-25 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा एनुअल टर्नओवर हासिल किया, जिसका जिक्र भी किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी सौगात किसानों के लिए है और आपने इससे पहले भी देखा किसानों के हित में सरकार ने कई कदम उठाए और इसका सीधा सीधा जो लाभ है वो किसानों को मिल रहा है। गौरव, अगर हम सीधा ये कहें कि सरकार इसी चीज पर फोकस कर रही है कि किस तरह से किसानों की आय बढ़े और उनकी आय दोगुनी हो, और इसी के तहत हमने देखा है कि कई योजनाएं ऐसी भी इसमें शामिल की गई है जिससे किसानों को किस्त जारी किया जाता है और जाहिर तौर पर वो सशक्त होते हैं। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज इन किसानों से बातचीत करेंगे और सीधे तौर पे पहले जहां किसान सिर्फ गेहूं हो, इसके अलावा हम धान की खेती की बात करें, दलहन की खेती की बात करें, वो कहीं ना कहीं जुड़ते तो थे उसके साथ, लेकिन कुछ संसाधनों के अभाव में, कुछ अच्छे किस्म के उनको बीज नहीं मिलते थे, उसके अभाव में ये लगातार ग्रामीण स्तर पे, खास करके पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे दिक्कतें आती थी। तो आज ये तय किया जाएगा कि इन योजनाओं, ठीक है गौरव, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी।